श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, आ गई है। 12 मई दिन सोमवार के दिन बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर दिन है। बहुत चमत्कारी योग नक्षत्र का निर्माण हो रहा है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दरिद्रताओं के अंत के लिए। आप सभी को अपने घर में वंश वृद्धि, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, सामान्य संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय करना है। पूर्णिमा व्रत जाना ही जाता है संतान प्राप्ति, सौभाग्य के लिए और हर कार्य की सिद्धि के लिए। आपको बड़े सरलतम तरीके से यह कार्य करना है। अगर आप सभी इस व्रत को अर्थात पूर्णमासी के व्रत को शुरू भी करना चाहते हैं तो इस दिन से आप कर सकते हैं। लाभ आपको होना ही है। जब जीवन में लगे कि हर स्वरूप में हार रहे हैं तो शास्त्रों में सबसे प्राचीन व्रत पूर्णमासी व्रत है, जो कि भगवान सत्यनारायण को समर्पित व्रत है। अगर इन कार्यों को आप कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। सबसे पहले कैसे आपको उपाय नियम करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह उपाय काफ़ी सरल है और काफ़ी अधिक लाभदायक माना जाता है। यह उपाय आपको शिव मंदिर में जाकर करना है, या आप सभी किसी बड़ पेड़ के नीचे, अगर शिवलिंग है तो वहाँ पर कर सकते हैं, किसी पीपल पेड़ के नीचे है तो वहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे भी यह उपाय किया जा सकता है। तो आप सभी के पास पावन पवित्र वृक्ष का भी जो है विकल्प है। आप पावन पवित्र वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, नहीं तो सबसे सुंदर महादेव का मंदिर तो है ही। माता प्रसूति का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। आप सभी सबसे पहले जल्दी उठे, लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, उन्हें लाल रंग के वस्त्र प्रिय हैं। घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें, और हमेशा मैं कहती हूँ आप घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाएं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः या श्रीमन नारायण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का आप जाप करें। तत्पश्चात भगवान का सुमिरन करते हुए 2 लोटा जल, ठीक है, 2 लोटा आपको जल लेना है। दोनों लोटे जल आप तांबे के ले सकते हैं, आपके पास कांसे के हैं, स्टील के हैं, मिट्टी के हैं, जिस स्वरूप में आपके पास है उस स्वरूप में आप ले लीजिए। माता प्रसूति एक ऐसी माँ है, एक ऐसे माता रानी का स्वरूप है जो कि संतान कामना की सिद्धि के लिए जाना जाता है। गुरुजी कहते हैं खास पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा के दिन यह कार्य सिद्धता के रूप में फल देता है। आप सभी को सुंदर एक के ऊपर एक जो है घड़ा रखना है, अर्थात जो हमारे पास मिट्टी का कलश है या जो भी पात्र है, आपको 2 घड़े एक के ऊपर एक रखने हैं। अपने दाहिने हाथ में इसे रख लेना है, और आप सभी को अपनी एक पूजा की थाली भी बना लेनी है, जिसमें आपको कच्चा दूध, चावल, 7 दाने चावल के आपको रखने हैं, कच्चा गौ माता का दूध रखना है, और आप सभी को 2 बत्तियां रखनी है, अर्थात एक दीपक के अंदर 2 बाती रखनी है। आप सभी को इसे ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना कहें, अपने जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो संकट है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, वह कहते हुए माँ प्रसूति का नाम लेकर, महादेव का ध्यान कर कर, अपना नाम गोत्र बोलकर, जो 2 आप जल के लोटे एक के ऊपर एक अपने हाथ में लेकर गए हैं, उन्हें अपने दोनों हाथों में आप रख लीजिए। एक हाथ पहले तो आपको घर से एक के ऊपर एक घड़ा रख कर ले जाना है, फिर अपने दोनों हाथों में आप जो है उन दोनों कलशों को रख लीजिए। एक कलश एक हाथ में, दूसरे हाथ में दूसरा कलश। फिर आप माँ प्रसूति की जय, माँ प्रसूति की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपना नाम गोत्र, मुझे संतान प्राप्ति हो, यह कामना कहते हुए धीरे 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 जो है आप धार देना शुरू करें, अर्थात 2 धार आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और जब यह धार समाप्त हो जाए, जल समाप्त हो जाए, उसके बाद आप सभी को इस जल धार में से, अर्थात जब शिवलिंग में से चढ़ा हुआ जल आपको प्राप्त कर लेना है। विशेष विधान नियम से जल चढ़ाया जाता है, दोनों हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, और घर से भी विशेष तरीके से इस उपाय में ले जाया जाता है जल। माँ प्रसूति का नाम लेकर इस जल को आप प्राप्त करें। फिर कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, और 7 दाने चावल के, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरे कार्य बने, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, हे माँ प्रसूति आपके नाम से मैं कच्चा दूध और 7 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपक लगाकर, जो आप दीपक लेकर गए हैं जिसमें आपने एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती रखी है, उसे प्रज्वलित कर कर अपने साथ जल का लोटा, जो आप जल लेकर गए हैं 2 लोटे, उनमें थोड़ा थोड़ा जल लेकर आ जाइए, और घर आकर थोड़ा आप, थोड़ा आपके पति, अगर सोमवारी पूर्णिमा पर इसे ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से माँ प्रसूति के नाम से किया गया यह सरल और विशेष और खास उपाय आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाएगा। बहुत सरल उपाय है, करके देखिएगा,
लाभ तो आपको मिलना ही है। बुद्ध पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार सोमवार की तिथि होने के कारण और बैसाख महीने का अंतिम दिन होने के कारण और अधिक चमत्कारी हो गई है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन माँ प्रसूति के नाम से 7 चावल और 2 कलश जल और कच्चे दूध का यह उपाय एक बार करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। मैंने भली भांति आपको समझाया है, आपको समझ में भी आया होगा। आप इस उपाय को करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे पूर्णिमा तिथि पर खीर का बड़ा महत्व है। अपने घर की रसोई में गौ माता का दूध चावल की खीर आप बनाइए। घर पर सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी को केले का भोग लगाएं, पंजरी का भोग लगाएं और खीर का भोग लगाएं। खीर जब माता रानी ग्रहण कर चुकी होंगी तो थोड़ा गौ माता को जरूर खिलाएं इसका अंश, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। थोड़ा प्रसाद स्वरूप पति पत्नी ग्रहण करें और कन्या और बालक को भी जरूर से ग्रहण कराकर घर के सदस्यों को भी आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप जरूर दीजिएगा। गौ माता को भी आप केला खिलाएं और पंजरी इत्यादि का प्रसाद उन्हें ग्रहण कराएं। इससे एक अन्न धन के भंडार भरते हैं, सुख सौभाग्य मिलता है और पुत्र प्राप्ति का भी वरदान मिल जाता है। करके देखिएगा, माँ लक्ष्मी और श्री नारायण और महादेव की कृपा से आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे। दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, खीर का भोग लगाना और प्रथम माँ प्रसूति के नाम के उपाय को वाला। तो आप यह कार्य करें। साथ ही आप सभी को कच्चा दूध, तुलसी और पीपल वृक्ष की जड़ में सोमवारी पूर्णिमा के दिन और पीपल के साथ साथ बेलपत्र, इन 3 वृक्षों में जरूर कच्चा दूध समर्पित करना है संतान कामना कहकर। इन तीनों वृक्षों में आप दीपक लगाएं। तीनों वृक्षों की संभव हो तो परिक्रमा करें, नहीं तो एक वृक्ष की भी आप परिक्रमा कर लेते हैं। संतान प्राप्ति के तहत विधि विधान से अपनी मनोकामना कहकर रोली चंदन मोली तीनों वृक्षों की जड़ में समर्पित कर भाग्य की रेखाएं जो है पूर्ण रूप से प्रबल हो, यह प्रार्थना करते हैं तो लाभ आपको मिलना ही है। तो आप सभी को यह कार्य करना है, प्रणाम करना है, अपनी मन की कामना कहनी है, घर की तरफ आ जाना है। यह कार्य आपको करना है। बैसाख महीने का अंतिम दिन है तो आप सभी एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को पूरे बैसाख महीने का फल मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए दान जरूर दीजिएगा। जो भक्तजन बैसाख महीने के पूर्ण रूप से फलों की प्राप्ति करना चाहता है वह इस दिन ब्राह्मण भोज कराते हैं। ब्राह्मण भोज ना करा पाए तो एक समय का भोजन तो पंडित ब्राह्मण जी को दान में जरूर दीजिएगा। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो इस तरह से आपको कार्य करना है। बैसाख पूर्णिमा निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा के भंडार भरेगी और सुख सौभाग्य का वरदान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। यह दिन कोई साधारण नहीं है, सुख सौभाग्य का दिन है, वरदान का दिन है, भाग्य उदित होने का दिन है। यह कार्य करें, लाभ होगा। साथ के साथ बैसाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा घर पर करा सकते हैं। इस दिन आप शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं संतान कामना कहते हुए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अर्थात मिट्टी के छोटे से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें आप अगर पार्थिव शिवलिंग में जब पानी की जगह आप कच्चा दूध या मक्खन का प्रयोग करते हैं तो पुत्र रत्न की संतान की आपको प्राप्ति होती है। इस तरह से आप पीपल पूजा करें, दीप दान करें, अन्न का दान करें, जल दान करें और कुछ सरल सरल छोटे छोटे से कार्य करें। भगवान के नाम मंत्र का सुमिरन कर कर लड्डू गोपाल की विशेष पूजा सेवा अर्चना करें। निश्चित रूप से आपके धन के भंडार भरेंगे, सौभाग्य होगा और हर स्वरूप में आपको फल मिलेगा। बैसाख पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस दिन शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक जो है चावल का दाना आप अगर चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर समर्पित करते हैं तो बहुत लाभ होता है। पूर्णिमा व्रत इस दिन से शुरू कर आप 32 पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। 32 पूर्णमासी का व्रत कैसे किया जाता है संतान की कामना के लिए, इसका वीडियो चैनल पर प्रसारित हो चुका है, आप जरूर देखिएगा। कमेंट्स में उसे प्रिंट में कर दूंगी। 32 पूर्णमासी का व्रत खास संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, तो उस व्रत को आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूर्णमासी का व्रत उपवास करना है, सौभाग्य अपना चमकाना है, दुख दरिद्रता का अंत करना है। दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें, भगवत चिंतन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप आप करवा सकते हैं पंडित जी से, या आप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप संकल्प लेकर पंडित जी से करवा सकते हैं। हरिवंश पुराण का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। कुल मिलाकर कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, खूब सुंदर भगवान की सेवा पूजा में अपना समय व्यतीत करें, भाग्य बदलेगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। भगवान आपके सब मनोकाज सिद्ध करें, यही मैं माँ भगवती और महादेव से प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव।